मोदी सरकार और बीजेपी दूसरी पार्टियों पर नेपोटिज्म का इल्जाम लगाती है, जबकि असल में सबसे ज्यादा नेपोटिज्म अगर किसी पार्टी में है तो वो खुद बीजेपी ही है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उन मंत्रियों की जो जनता की सेवा का ढोल पीटते हैं लेकिन अपने बच्चों को सेटल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज के इस वीडियो में हम एक एक कर बीजेपी में चल रहे नेपोटिज्म के खेल को उजागर करेंगे। शुरू करते हैं अमित शाह से। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं, लेकिन उनका बेटा जय शाह क्रिकेट की दुनिया में राजा बन चुका है। उसने शुरुआत की 2009 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद से, फिर 2011 में बीसीसीआई के फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी में घुस गया। 2019 आते आते बीसीसीआई का सबसे युवा सेक्रेटरी बन गया और अब दिसंबर 2024 से आईसीसी का चेयरमैन है। और नेटवर्थ वो तो पूछिए ही मत। जय शाह की नेटवर्थ करीब 124 करोड़ रुपए है, क्योंकि भाई साहब क्रिकेट के साथ बिजनेस में भी हाथ आजमाए हुए हैं। कुसुम फिनसर्व, जिसका हिस्सा जय शाह है, इस कंपनी की इनकम 2014 से 2019 के बीच 14,925% बढ़ी है। अब आते हैं नितिन गडकरी पर, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ये तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के बहुत बड़े चैंपियन हैं। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की पॉलिसी को पुश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये पॉलिसी उनके बेटों की जेब भर रही है। दरअसल गडकरी ने 1995 में पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड, जिसे पूर्ति समूह कहते हैं, इसकी स्थापना की। बाद में खुद को अलग कर लिया और जिम्मेदारी दे दी अपने बेटों सारंग और निखिल गडकरी को। निखिल सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का एमडी है, तो सारंग मानस एग्रो का डायरेक्टर। ये दोनों ही कंपनियां पूर्ति ग्रुप की हैं। तब समझिए इनका एथेनॉल से क्या कनेक्शन है। 2014 में मोदी सरकार आई तो एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया ताकि तेल इंपोर्ट कम हो, लेकिन गडकरी ने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया क्योंकि इससे उनके बेटों को फायदा हो रहा था। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो, ये दोनों ही कंपनियां एथेनॉल बनाती हैं। निखिल गडकरी की सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 2024 में 18 करोड़ था, जो कि जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। इस कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 668 रुपए हो गई है। यानी इन कीमतों में 2184% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरे बेटे सारंग मानस एग्रो चलाते हैं, जो कि अनलिस्टेड है, लेकिन वो भी एथेनॉल बनाती है। मानस का रेवेन्यू 2021 में 5,990 करोड़ था, जो 2024 में 9,591 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर ये नेपोटिज्म का क्लासिक केस है। अब आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन मिनिस्टर पर। राजघराने के हैं तो बेटे महानारेमन सिंधिया को भी क्रिकेट में सेटल कर दिया। सितंबर 2025 में महानारेमन सिर्फ 29 साल की उम्र में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए के प्रेसिडेंट चुने गए, अनअपोज्ड। ये एमपीसीए के इतिहास के सबसे युवा प्रेसिडेंट हैं। जान लीजिए कि दादा माधवराव सिंधिया और पापा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपीसीए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वहीं महानारेमन पहले ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे और मध्य प्रदेश T20 लीग के प्रेसिडेंट। अब बन चुके हैं एमपीसीए के प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ युवा क्रिकेटर सालों साल संघर्ष करते रह जा रहे हैं, लेकिन राज परिवार के बेटे टॉप पोस्ट बड़ी ही आसानी से पा जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में सेटल हो चुके हैं। बड़े बेटे पंकज सिंह नोएडा से एमएलए, यूपी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो वहीं छोटे बेटे नीरज सिंह भी राजनीति में सेटल हो चुके हैं। नीरज FICCI के यंग लीडर फोरम के चेयरमैन हैं और साथ ही हिंदू यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। चुनाव कैंपेन मैनेज करते हैं। पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्यों? नेपोटिज्म। क्योंकि पापा अरुण जेटली 14 साल DDCA प्रेसिडेंट रहे, इसलिए बेटे को भी आसानी से ये पद मिल गया। अभी सिर्फ कुछ गिने चुने नेताओं की बात की है हमने। बीजेपी कैबिनेट में ऐसे कईयों मंत्री हैं जिनके बच्चे या रिश्तेदार बिना किसी खास मेहनत के सेटल हो चुके हैं और आपके और हमारी तरह आम लोगों के बच्चे एक नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यही तो है मोदी जी के सो कॉल्ड अच्छे दिन।